जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंत भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। इतनी रोल क्यों बता रहे हो? बोलो। श्री सदगुरु जैसा जगत में कोई नहीं नर नार। अहम न छोड़े दास में समझा कर करतार। गुरु महाराज जी अपने शिष्य के अंदर अगर कहने में चले हैं ना तो वहाँ के अंदर अहम नहीं छोड़ते। अहम क्यों नहीं छोड़ते? क्या संसार का जो आधार क्या है, हमें आधार को समझना है। और जब गुरु महाराज हमें यह संसार के आधार समझा दे है तो आदमी के सगला अहम दूर हो जा। सबसे पहली बात तो यही है कि संसार में सूरज के बगैर हमारा काम नहीं चलता। अगर सूरज ना हो तो हमें कुछ दिखाई ना देवे, हमारे रात दिन भी ना होवे। और सूरज के द्वारा जो है हमें ऑक्सीजन मिले है, क्योंकि जो हरे पत्तान पे पेड़न केन पे और सूरज की रोशनी पड़े है तो वे ऑक्सीजन जो है ले में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो ले में है अरे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और ऑक्सीजन जो हमारे काम की है। अगर सूरज ना हो तो हमें ऑक्सीजन ना मिलती। अब हमें यूं समझना हो सूरज कौन बनो? सूरज बनो है जैसे रस को ही गुड़ बने हैं, जैसे रस को ही गुड़ बने हैं और हवा को ही गुब्बारा बन जा। युक्ति सु ऐसी भगवान का नाम ही पहले सूरज बने हैं और सूरज बन के यहाँ में फिर विस्फोट हुआ है और विस्फोट होकर सारे जो गिरह निकले हैं वहां में। तो फिर ये जब जब भगवान को इच्छा हुई कि मैं एक सौ अनेक बन जाऊं, जब जब यह संसार की रचना हुई है और यह संसार में जो है यू जो ब्रह्मा है यू जीवन की उत्पत्ति करे है और शंकर जो है या को संहार करे है और विष्णु या को पालन करे है। ये तीनों का तीनों देवता उस ईश्वर के नौकर हैं जो इन तीनों को भी ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो ईश्वर है वो जगत का आधार है और वो हमारे गुरु के ज्ञान के बगैर समझ में नहीं आता। कही है कि हे मुसाफिर जाग तू बेखबर क्यों सो रहा, मोह के प्याले को पीकर मस्त क्यों तू हो रहा। स्वप्नवत संसार है मन को क्यों उलझा रहा, मोह नींद को छोड़ के जाग आत्मा राम में और सच्चिदा मानस की बेला फिर न आए हाथ में। मनुष्य को चोलो इसको हमने कोई बीमा तो करना आ रखो कि हम 100 साल तक ही जीएंगे। यूँ हमें कोई खबर नहीं है हमारा जन्म कब छूट जावे। अगर ऐसे मालूम होती तो या कोई इंतजाम कर लेती दुनिया। भाई वाह टाइम पे हमें बुखार होवेगा, वाह टाइम पे जो हमारा एक्सीडेंट होवेगा तो इंतजाम कर लेगी दुनिया। लेकिन वह चीज की हमें सल नहीं है कि हमारी जो मौत है कब आ जावे। जिसने हमारे शरीर को बनाया है वो इसे लेवेगा भी जरूर, यूँ निश्चित है। कहिएगा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधा जाए जंजीर। जो माँ के पेट में हम वचन भर के आए हैं जो उन वचनन का पालन करेगा तो वो जो है यहाँ भी सुखी रहेगा आगे भी सुखी रहेगा और भगवान को प्यारा रहेगा। किसी ने हमें बिगर ब्याज के पैसा बरतने के लिए दे दिए 1 लाख 2 लाख। अगर उनने नु कह दी भैया तू खाता कमाता हमें बिगर ब्याज के दे तो रहिए, लेकिन अगर वो आदमी बेईमानी कर ले तो वासो बेईमान तो फिर कोई भी ना। इसीलिए संसार में हमारे मनुष्य के ढांचे को बना के और जो या के अंदर सांस चला रहा हमारे है। प्रभु ने कही है जितने सांस मैंने तुम्हें दिए हैं
इन शासन पर तुम्हें ध्यान करना है। लेकिन हमारे अब तक कितने सांस खाली चले गए, तो हम जो है प्रभु के मुलजिम बन गए। संसार में आके हमने प्रभु को न जानने की कोशिश करी, न अभी तक जाना, और आगे जानेंगे जब ना जानेंगे यूं भी कोई चलना। तो संत हमें न्यू ही तो समझा रहे हैं कि संत के बिगर हमारी बात समझ में नहीं आती। जैसे पानी के बिगर हमें रोटी नहीं मिल सकती, चाहे हमारे पास आग भी हो, लेकिन पानी ना होगा तो हमें आटे गूंदेंगे कैसे फिर हम? और अगर सूखे आटे हम आग के धोरे ले जाएंगे तो आग वहाँ फूंक देगी, तो हमारी रोटी नहीं बन सकती। रोटी जब भी बनेगी जब पानी से हम आटे जो मांडेंगे और पोंगे और तवे पे गेरेंगे, विधि से हमें हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसी संसार में भगवान तुम्हारे घट के भीतर है, लेकिन इतने हमें सत्संग सुनने को ना मिलेगा तो गुरु के पास हम पहुंच नहीं सकते। जब गुरु के सत्संग सुन के गुरु के पास पहुंचेंगे और उनकी भक्ति को दान लेंगे, उनसे मांगेंगे, जब वो जो है हमें भक्ति देंगे अपनी। विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी से कि लक्ष्मी जी जितना मोह बांटना हो मैंने सबको बांट दिया, अब किसी चीज को मैंने कमी ना छोड़ी किसी को। तो लक्ष्मी जी वो बहुत होशियार है, वे बोली तुम तो झूठ बोल रहे हो। नो कैसे? नो तुमने जो अपनी भक्ति नहीं बांटी किसी ये भी। विष्णु जी बोले वो भक्ति जो मेरे चरणन में है, भक्ति मेरे चरणन में है, जो मेरे पास आ गो यूं भक्ति वहाँ मिलेगी। कहिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, और बिन सत्संग पावे ना प्राणी। सदगुरु की जो भक्ति है सारे सुखन की खान है। और यूँ तुम्हारे आगे उदाहरण भी दे रहा हूँ मैं। जब मेरी नौकरी लगी तो 105 रुपया से नौकरी लगी मेरी, और दुनिया मोहसन जो कह रही कि भाई 105 रुपया में करेगा कहाँ आयु, और इतना या कौन बा। लेकिन वही नौकरी में आज मेरे दिल को तसल्ली है और मेरे कुनबा सही सलामत है। यूँ कह रहे हैं कि भक्त के काम भगवान अपने आप कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो लगेगा मेरे नाम में और मैं लगूंगा वहाँ के काम में, और जो लगेगा अपने काम में मैं बैठा हूँ अपने ठाम में। जो भक्त भगवान के सुमरन में लगो रहेगा तो वहाँ की चिंता भगवान रहे। तो इसीलिए हमें ऐसी भक्ति समझनी चाहिए जो भगवान भी हमारे ध्यान में लगे रहे। लेकिन पहले शिष्य उनका कहना करना पड़ेगा। अगर शिष्य ज्ञान लेके और जेब में धर ले तो वहाँ की जो है मुक्ति नहीं होगी। जैसा पूरी का टोकरा हमारे सिर पर धरा है तो भूख नहीं भगेगी हमारी। वह टोकरा में तो पूरी लेके अगर हम खाएंगे तो जब भूख भगेगी। ऐसे भगवान का नाम तो हमारे घट में हैगा, लेकिन गुरु से पूछ के वहाँ का ध्यान करेंगे तो हमें जीवन में शांति जब मिलेगी। कही है जा रहा मुसाफिर बाट में, आगे शमशान थे, पैर जो हड्डी पे पड़ा हड्डी के ये बयान थे, और चलने वाले चल समझ हम भी कभी इंसान थे। एक हड्डी कह रही है एक आदमी सो कि तेरी तरह मैं भी कभी आदमी ही, लेकिन मैंने संतन की बात नहीं मानी तो आज मैं बिगर ज्ञान के यहाँ हड्डी बनी हुई हूँ, और मेरा शरीर तो जन कहाँ चला जल गया। ऐसे संसार में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर। अगर हम यहाँ से गंगा जी नहाने को चल गए और गंगा जी हम किसी नाले ये समझ ले, और नाले में जो नहा के आ जावे तो हम तो बेवकूफ़ कौन है, हमने तो गंगा जी देखी ही ना। इसीलिए संसार में हम आए परमात्मा की जानकारी के लिए, लेकिन परमात्मा की जानकारी तो कर ना पाए, लेकिन माया बटोर के और बैंक बैलेंस बना लिए, कार खरीद ली हमने, जमीन खरीद ली हमने, लेकिन ये जमीन भी हमारे साथ नहीं जाएगी, कार भी हमारे साथ नहीं जाएगी, बैंक बैलेंस भी साथ नहीं जाएगा। तो ये जो श्वास खत्म होता है हमारा सब यहाँ पर नहीं रह जाएगा, वाके मालिक कोई और हो जाएंगे। इसलिए साथ जाने वाली चीज कौन सी है? भगवान का भजन।
जो हम भगवान का भजन श्वास श्वास पे कर लेंगे वही हमारे साथ जाएगा। तो मैं आपके सामने छोटे तो भजन कहूँगा तो मैं हो जाएगा जो ज्यादा टाइम। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय जय जय। मैं का रोग बुरा है बंदे, गुरु काटते सच्चे नर। हर जग मालिक को समझ गुरु से, सारा जग है परमेश्वर। जैसे रस ही गुड़ बने हैं ऐसे ही भगवान का नाम ही सारा संसार बना हुआ है। तो भगवान को दाता क्यों कहे हम? जय बोलो जय 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 बोलो। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। या दे दे अपनी मम्मी या। जय। जग रच कर जो श्वास चलावे, जग रच कर जो श्वास चलावे, हर वक्त सभी में रहता है और अंदर बाहर सबके प्रभु जग